नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जय जवान जय अनुसंधान तक 5G प्राण और 5G का जिक्र, जाने पीएम मोदी के भाषण की 22 बड़ी बातें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ आज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री भगवत मान ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में सुबह 9 बजे फहराया ध्वजा। स्वतंत्रता दिवस पर सोनिया गांधी ने देशवासियों को दी बधाई, लेकिन सरकार पर साधा निशाना। बॉलीवुड में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न जारी, शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई स्टार्स ने किया खास अंदाज में दी सभी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी का 82 मिनट लंबा भाषण देश के कई अहम विषयों पर केंद्रित रहा, जिसमें उन्होंने जय जवान से लेकर जय अनुसंधान, 5 प्राण और 5G तक का जिक्र किया। पीएम मोदी के भाषण की इसमें 22 बड़ी बातें हैं, जिसमें पारंपरिक कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे के ऊपर नीले रंग का जैकेट तथा तिरंगे की धारियों वाला सफेद रंग का साफा पहने प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन है और ये पुण्य प्रणाम एक नई राह, एक नए संकल्प और एक नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। पीएम मोदी ने लाल किले से अपना भाषण की शुरुआत की, देशवासियों और दुनिया भर में मना रहे भारतीयों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों और भारतीयों को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने आज के भाषण में जय जवान जय किसान वाले नारे को एक नया रूप दिया। उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी का मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। अटल जी ने जय विज्ञान कहकर उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी, लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है, वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल की यात्रा को देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण करार दिया और अमृत काल में विकसित भारत गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के पंच प्राण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब वे 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को देखते हैं और उनके संकल्पों की अनुभूति करते हैं, तो आने वाले 25 साल के लिए देश को पंच प्राण पर अपनी शक्ति और संकल्पों और अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना है। हमें पंच प्राण को लेकर चलना है। जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना है। पीएम मोदी विकसित भारत को पहला प्राण बताया और कहा कि इससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। देश भर में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी बधाई दी। सीएम योगी ने अपने बधाई संदेश में लिखा, 76वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हृदय से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आज देश ने अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे कर लिए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव में इस पावन अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के प्रति एकजुट होकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। वंदे मातरम। सीएम ने अगले ट्वीट में लिखा, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मां भारती के उन सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों को, पुनीत स्मृतियों को नमन, जिन्होंने स्वाधीनता की वेदी पर स्वयं को होम कर दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की सिद्धि के लिए आप सभी का त्याग, बलिदान और समर्पण हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। जय हिंद,
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा, समस्त देश और प्रदेश वासियों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज पूरे देश में हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर लिखा, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। बता दें, इस साल 15 अगस्त को होने वाला समारोह काफी खास है क्योंकि ये भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हो रहा है। सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा समेत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। पंजाब सरकार का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुबह करीब 9 बजे ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान ने पहली बार ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक खुली जीप पर बैठकर पंजाब पुलिस की टुकड़ियों की परेड देखी। इसमें एनसीसी की लड़कियां, स्काउट गाइड भी शामिल थे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस अवसर पर पंजाब के लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत मान ने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सेनानियों को याद किया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और उन्होंने कहा इस अवसर पर लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादी सबके पास पहुंची तो पुलिस थाने में, सरकारी दफ्तरों में लोगों के काम बिना रिश्वत के होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादी सबके पास पहुंची होती तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी बड़े अधिकारी बनते। उन्होंने कहा कि आज़ादी का फायदा कुछ रसूखदार लोगों ने ही उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का शहादत दिवस पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। सीएम भगवंत मान स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रविवार को ही लुधियाना पहुंच गए थे। कार्यक्रम को देखते हुए पूरे लुधियाना शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम की सुरक्षा के 4 लेयर के इंतजाम किए गए हैं। पंजाब सरकार स्वतंत्रता दिवस पर आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत कर सकती है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोरा माजरा ने शुक्रवार को कहा था कि पहले चरण में प्रस्तावित 75 आम आदमी क्लिनिक की संख्या को बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि आम जनता को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये पहला कदम है। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से कहा कि पिछले 75 साल में भारत ने अपने प्रतिभाशाली भारतवासियों की कड़ी मेहनत के बल पर विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में एक और जहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था स्थापित की, वही प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाया। इसके साथ ही भारत भाषा, धर्म, संप्रदाय की बहुलतावादी कसौटी पर सदैव खरा उतरने वाला एक अग्रणी देश के रूप में अपनी गौरवपूर्ण पहचान बनाई है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि हमने बीते 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलतफहमी और गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्य के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि मैं पुनः सभी देशवासियों के भारत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और भारत के उज्जवल प्रजातांत्रिक भविष्य की कामना करती हूं। देश भर में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के हर कोने कोने में ही नहीं बल्कि हर घर तिरंगा लहरा रहा है। देश की आजादी के इस जश्न की धूम बॉलीवुड में भी देखने को मिल रही है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर अजय देवगन तक सभी अपने अपने खास अंदाज में फैंस को स्वतंत्रता दिवस की
की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इससे पहले देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ आम जनता बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर पत्नी गौरी खान, बेटे आर्यन और अब्राम संग मन्नत की छत पर चढ़कर तिरंगा फहराया। वहीं दबंग स्टार सलमान खान भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में तिरंगा लगाकर पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान संग पहले ही जुड़ चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सलमान खान ने तिरंगा लहराते हुए इंस्टा पर एक फोटो पोस्ट की और इसके साथ ही सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अजय देवगन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक खास वीडियो शेयर कर पूरे क्रू मेंबर के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी झंडा लहराते हुए एक अपनी फोटो शेयर कर फैंस को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही एक्टर ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर, हर गांव, हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के पहले देश में एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आलोचना शुरू हो गई है।
देश के विभाजन पर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के विभाजन के लिए बीजेपी की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बीजेपी को ये भी कह दिया कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि अंग्रेज देश से बाहर जाएं। वे कभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते। दरअसल देश भर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। रविवार को रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन का बीज सावरकर ने बोया था। उन्होंने हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र जैसी बात स्वीकार की। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में उसे स्वीकार किया। दो राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ने प्रस्तावित किया और जिन्ना उसका समर्थन किया। विभाजनकारी तो ये एक लोग हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आजादी में इनकी भूमिका क्या थी। 1925 में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था। उनके सारे नेताओं के उस समय के बयान देखिए। इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होना है, कैसे इसे दबाया जाए। इसके लिए मुखर्जी ने वायसराय को चिट्ठी लिखी। ये तो इस कोशिश में थे कि अंग्रेज जाए ही मत। कभी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते थे, ये गांधी की आलोचना करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द में ये बयान तो देते ही नहीं थे। आज स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 9 बजे अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया, चक्र अर्पित किया। सुबह करीब 9:05 पर एसएमएस स्टेडियम में पहुंचे। यहां झंडा फहराने के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस स्टेडियम में संबोधन किया। उन्होंने पीएम मोदी के रेवड़ी वाले बयान पर कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को रेवड़ी कहना गलत है। विदेशों में बुजुर्गों को वीकली पैसा मिलता है, हमें सामाजिक सुरक्षा पर तो जोर देना ही होगा। राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष और 76वें स्वाधीनता दिवस समारोह पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव युवा पीढ़ी को समर्पित होना चाहिए। आजादी के वक्त जहां देश में सुई नहीं बनती थी, आज देश कहां तक आ पहुंचा है, ये युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। देश को आजाद कराने में जो शहीद हुए हैं, युवा पीढ़ी उन्हें याद रखे। उन्होंने कहा, आज मैंने 14वीं बार तिरंगा फहराया है, मेरे लिए ये गर्व की बात है। प्रदेशवासियों ने मुझे इसका मौका दिया। मैंने भी गरीब को गणेश मानकर काम किया और आगे भी करूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का हित देखकर फैसला करो। उसी रूप में हमारी सरकार गरीब के लिए काम कर रही है। अपने संबोधन में सीएम बोले, राजस्थान में करप्ट लोगों की अभी नींद उड़ी हुई है। इस बार मानसून अच्छा आया है, खुशनुमा माहौल है। ये खुशनुमा माहौल लोगों के दिलों में भी है। ये खुशनुमा माहौल सभी प्रदेशवासियों के दिलों में उतरा है। हमने कोई कमी नहीं रखी। मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे हैं। मैंने रिफाइनरी का सपना देखा था, बीच में सरकार बदल गई तो उसका काम रुक गया, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी, रिफाइनरी का काम फिर से शुरू हुआ है। 13 जिलों की नहर परियोजना के ERCP भी हमारा सपना है। हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे। आज भी छुआछूत की घटनाएं सामने आना समाज पर कलंक है। धर्म की बात करने वाले इसे मिटाने के लिए अभियान चलाएं। जो धर्म के नाम पर देश बनाने वाले पाकिस्तान का उदाहरण देख लें। मुस्लिम धर्म के नाम पर अलग पाकिस्तान बना, लेकिन उसके भाषा के नाम पर 2 टुकड़े हो गए। धर्म के नाम पर देश की कल्पना करने वाले और एक धर्म की बात करने वाले पाकिस्तान का उदाहरण देख लें। पाकिस्तान एक धर्म होने के बावजूद बांग्लादेश बन गया है। इससे पहले बड़ी चौपड़ में सीएम गहलोत ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि झंडे को झुकने नहीं देंगे। संविधान की भावना को देश की जनता दिल में रखे। देश के युवाओं के कंधों पर कल भारत है।
गहलोत ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। आज देश स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। देश को आजाद करवाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। इंदिरा गांधी ने देश को खालिस्तान नहीं बनने दिया। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, इसीलिए स्टेडियम में एंट्री पर कोरोना गाइडलाइंस की पालन सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान यातायात का भी विशेष व्यवस्था की गई है। अलग अलग एंट्री गेट पर कैटेगरी वाइज पास के आधार पर ही एंट्री दी जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सेनानियों को स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है, जिनके साहस और बलिदान ने हमें एक दमनकारी ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा, हम पिछले 75 सालों में हुई अपार प्रगति का जश्न मना रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने आजादी कितनी मुश्किल से हासिल की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आज जब हम पिछले 75 सालों में देश की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, हम ये भी याद रखें कि ये आज़ादी कितने कठिन संघर्ष के बाद हासिल की गई। आज आधुनिक भारत के उन निर्माताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने का भी दिन है, जिनकी मेहनत और संकल्प ने एक संप्रभु, स्थायी और सुदृढ़ गणतंत्र की नींव डाली। आज भारत संभावना और सामर्थ्य से परिपूर्ण देश है, जो सर्वांगीण विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्र को आज संबोधित किया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा चाक चौबंद की जा रही है। राजधानी दिल्ली में हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। लाल किले के आसपास सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। लाल किले के आसपास पतंग और गुब्बारे उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मंच के निकट एक पतंग आकर गिरी थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा था। लाल किले के आसपास करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही 400 से ज्यादा पतंगबाजों और पतंग पकड़ने वालों को तैनात किया गया है। ये कैमरे लाल किले तक जाने वाले वीवीआईपी मार्ग पर भी नजर रखने में मदद करेंगे। सुरक्षा बल ऐतिहासिक किले की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जहां करीब 7000 लोग कार्यक्रम के लिए जुटेंगे। विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि दिल्ली में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 पहले ही लगा दी गई है। 15 अगस्त को लाल किले पर कार्यक्रम समाप्त होने तक कोई भी पतंग, गुब्बारा या चीनी कंदील उड़ाता हुआ पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से 2200 से ज्यादा कारतूस बरामद किए और इस बाबत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस IIED का पता लगाने के व्यापक जांच कर रही है। पुलिस कर्मियों को योजना के तहत पर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण और तैनाती के बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के जालोर जिले में एक टीचर के पीटने की वजह से दलित छात्र की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। यह तनाव की स्थिति को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने इस घटना की निंदा की है। कांग्रेस नेता ट्वीट कर रहा है, मैं आशा करता हूं कि सरकार और प्रशासन सिर्फ औपचारिक खानापूर्ति न कर परिजनों को जल्द से जल्द उचित न्याय दिलाएं। उन्होंने आगे लिखा कि जालोर के निजी स्कूल में एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा की गई मारपीट से छात्र की मृत्यु हो गई। झकझोर देने वाली ये घटना है। इस भयानक घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। समाज में व्यापक इन कुरीतियों को हमें खत्म करना होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, राजस्थान में आए दिन ऐसी जातिवादी दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस नीति राज्य सरकार वहां खासकर दलितों, आदिवासियों और उपेक्षित आदि की जान और मान सम्मान की सुरक्षा करने में नाकाम है। इसीलिए इस सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो बेहतर है। इससे पहले मायावती ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, राजस्थान के जालोर जिले के सुराड़ा में निजी स्कूल के 9 साल के दलित छात्र द्वारा प्यास लगने पर मटके से पानी पीने के कारण सवर्ण जाति के जातिवादी सोच के शिक्षक ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि शनिवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए वह कम है। जनपद शामली के जलालाबाद में रविवार को एक चाय की दुकान में मिट्टी का डंपर घुस गया, जिसमें आधा दर्जन लोग दब गए। हादसा इतना भयानक था कि इसके चश्मदीदों की रूह कांप गई। हादसे की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना पाकर थाना भवन विधायक अशरफ अली भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मामला जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद का है। जलालाबाद के इंदिरा गेट के पास चाय की दुकान में मिट्टी का डंपर घुसने की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक मौके पर पहुंचे, तो वहीं थाना भवन क्षेत्र अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर एवं एडिशनल एसपी व कई थानों की पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद क्रेन एवं जेसीबी की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की गई। वहीं सूचना के बाद थाना भवन विधायक अशरफ अली एवं कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और घायलों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है। वहीं एसएसपी शामली अभिषेक ने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि एक बड़ा ट्रक एक वाहन को बचाने के चक्कर में बिल्डिंग में घुस गया है। बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। वहां गंभीर रूप से घायल 4 अन्य लोगों को अस्पताल के लिए इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एसएसपी ने कहा कि हम लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इसमें काफी सहयोग प्रदान किया गया है, जो ट्रक और उसे मकान से निकाल लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। दिल्ली में रविवार को अशोक नगर फ्लाईओवर पर अभिषेक नाम का एक शख्स चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी जान चली गई। वहीं परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल वाले कागज बनवाने और बाकी औपचारिकता करने में लगे रहे, जिसके चलते अभिषेक की मौत हो गई। अभिषेक के पिता ने पतंगबाजी बंद करने की मांग की है। राजधानी दिल्ली में मांझे से होने वाली मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्योति कॉलोनी की गली नंबर 8 में मनोज कुमार अपनी पत्नी और 4 बेटे और एक बेटी के साथ रहते हैं। मनोज कुमार बताते हैं कि 25 साल का अभिषेक उनका तीसरे नंबर का बेटा आज दोपहर में शालीमार गार्डन की ओर स्कूटी से सामान लेने जा रहा था। जब वो अशोक नगर के फ्लाईओवर से जा रहा था, तभी वो मांझे की चपेट में आ गया, जिससे
उसकी गर्दन कट गई। अभिषेक के पिता बताते हैं कि हम उसकी शादी करने जा रहे थे, कल लड़की देखने जाने वाले थे। अभिषेक के पिता कहते हैं कि मेरा सिकंदर चला गया, मेरा बाजू टूट गया, मेरा बब्बर शेर चला गया। जो बेटा मेरा पूरा कारोबार संभालता था उसे आज अग्नि के हवाले करके आया हूँ। हमारा एक लड़का कम हो गया, कैसे भुला पाएंगे इस मंजर को, पता नहीं कब ये जख्म भरेगा हमारा। ये कहकर मनोज रोने लगते हैं। मनोज कहते हैं कि पतंगबाजी बंद होनी चाहिए, क्योंकि जिसके बाप पर बीतती है उसे ही पता चलता है। ये मांझा ऐसा है जो सीधे गर्दन काट देता है। हर साल इससे कई लोगों की मौत हो जाती है। मनोज दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान करे ऐसा मंजर किसी पर न आए। अभिषेक के पिता कहते हैं कि मांझा बहन है, लेकिन चोरी छुपे चल रहा है। जफराबाद और चांद मोहल्ला में ये मांझे बिकते हैं, ये बिकने बंद होने चाहिए। अभिषेक के बड़े भाई गौरव ने बताया कि जब उसे मांझा लग गया तो वह स्कूटी से नीचे उतर गया और कटी वाली जगह पर रुमाल रखा और लिफ्ट लेकर जीटीवी हॉस्पिटल चला गया। उसके बाद जीटीवी वाले डॉक्टर और सब लोग कागज बनवाने और फॉर्मेलिटी करने में लगे रहे। उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और वो चला गया। अभिषेक के भाई गौरव ने कहा कि पोस्टमार्टम करने से हमने मना किया, लेकिन करके दिया गया। इन्हें पोस्टमार्टम करने की जल्दी है, लेकिन टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में रविवार 14 अगस्त को भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग यहां बारिश से परेशान ही थे कि यहां शिवपुरी जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को और भी अधिक चिंता में डाल दिया। यहां आवासीय कॉलोनी में बारिश के पानी के साथ साथ मगरमच्छ के घुस आने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जो आप भी देख सकते हैं। एक मगरमच्छ मकानों के बीच से होता हुआ गुजर रहा है, जहां बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वीडियो में लोगों के घरों की छतों पर चढ़ा देखा जा सकता है इस मगरमच्छ को। ये सभी मगरमच्छ को यहां देखकर हैरान हैं और भयभीत हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस उपमंडल अधिकारी अजय भार्गव ने बताया कि इस मगरमच्छ को पुराने बस स्टैंड के पास एक कॉलोनी में दिन में सुबह ही देखा गया था, जिसके बाद अधिकारी को सचेत किया गया। कॉलोनी में हड़कंप मचने के बाद माधव नेशनल पार्क से एक बचाव दल को बुलाया गया और घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि 8 फुट लंबे इस मगरमच्छ को बाद में सांख्य सागर झील में छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने शंका जाहिर की कि मगरमच्छ बगल से गुजर रहे नाले से कॉलोनी में घुसा होगा। दिल्ली में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। राजधानी में पिछले कई दिनों से 2000 से ऊपर कोरोना के मामले दर्ज हो रहे हैं। रविवार को जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2162 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में 5 मौतें भी दर्ज हुई हैं। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 12.64% रह गई है। इस समय दिल्ली में कोरोना के 8430 एक्टिव केस हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रविवार को जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 17,106 टेस्ट हुए। इस दौरान 2162 कोरोना पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 1832 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 12.64% रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 5734 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 534 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भी भर्ती मरीजों में 183 मरीज आईसीयू में हैं, 160 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 22 वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना से संक्रमित 424 मरीज दिल्ली के और 110 मरीज दिल्ली से बाहर के अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में पिछली 24 घंटे में RT-PCR और CBNT टेस्ट हुए हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हुआ है। दिल्ली में अब तक कई टेस्ट हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड वैक्सीन के आंकड़ों की बात करें तो 25,432 को वैक्सीन लगी, जिसमें 1136 को पहली डोज और 3413 को दूसरी डोज लगी है। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।